इस कहानी की शुरुआत में हमें इराक की बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर हाल ही में इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हुई है। इसके बाद बॉर्डर पे अमेरिका के दो सोल्जर्स वहाँ पे मौजूद पाइपलाइन को देखते आते हैं, जिनका नाम आइजैक और मैथ्यूस है। दरअसल इनको यहाँ पर इसलिए भेजा गया है कि कोई इराक के दुश्मन इस पाइपलाइन को नुकसान न पहुँचा दे। वो दोनों उस पाइपलाइन से थोड़ी दूर एक जगह पे छुप जाते हैं और अपने ऊपर कुछ झाड़ियाँ डाल देते हैं, ताकि अगर वहाँ पर कोई इराकी सोल्जर आए तो वो उनको देख पाए। आइजैक और मैथ्यूस दोनों ही अपने स्नाइपर बंदूक से उस पाइपलाइन पे नजर रखते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और उन दोनों को यहाँ पर पूरे 22 घंटे हो जाते हैं, जिस पर अब मैथ्यूस आइजैक से कहता है कि अब मुझसे और यहाँ ऐसा नहीं रह जाएगा, यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है। जिस पर आइजैक कहता है कि शायद हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक हो, इसलिए वो हमारे यहाँ से निकलने का इंतजार कर रहा हो ताकि हमें मार सके। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमने देखा नहीं कि वहाँ पर हमारे कितने सारे सोल्जर्स मरे पड़े थे। बाकी इतना चालाक सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, वो है जूबा। मुझे तो ये जूबा की ही कोई चाल लग रही है। मैथ्यूस से कहता है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये कोई चाल नहीं है, शायद सब कुछ ठीक है। और अब आगे मैथ्यूस उससे और नहीं रह जाता, तो वो वहाँ से उठकर पाइपलाइन की तरफ जाने लगता है। आइजैक उस पे अपने स्कोप से नजर रखता है। नीचे की तरफ जाकर मैथ्यूस उसके कुछ मरे हुए आदमी दिखाई देते हैं जो कि अमेरिकन थे, और इन सभी को हेडशॉट मारा गया होता है। जिसे देखकर मैथ्यूस समझ जाता है कि शायद आइजैक सही कह रहा था, ये कोई चाल है, ये कोई बड़ा स्नाइपर मौजूद है। मैथ्यूस अपने रेडियो से आइजैक को बताता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर आइजैक फौरन उसको वहाँ से वापस आने के लिए कहता है। पर तभी अचानक से मैथ्यूस के पैर में गोली लगती है। वो चारों तरफ देखता है पर उसको कोई भी वहाँ दिखाई नहीं देता। आइजैक ये देखकर जल्दी से मैथ्यूस के पास जाता है, जहाँ रास्ते में जाते हुए उस पर भी हमला किया जाता है। पर वो जिग जैग लाइन से भागता हुआ मैथ्यूस के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके पैर में भी एक गोली लग जाती है। अब गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए आइजैक कूदकर वहां मौजूद एक दीवार के पीछे छुप जाता है। इस सिचुएशन को देखकर आइजैक थोड़ा डर जाता है, इसलिए वो सबसे पहले अपने बेस पे रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि वो लोग वहां से कोई बैकअप और मेडिकल ट्रीटमेंट भेज सके। लेकिन उसका बेस में कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसके बाद वो पहले मैथ्यूस को हिलने से मना करता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस टाइम बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर तुमको जिंदा रहना है तो हिलो मत, वरना वो स्नाइपर फिर से तुमको गोली मार देगा। इसके बाद आइजैक अपने पैर पर लगी गोली को निकालने लगता है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर फिर भी वो उस दर्द को सह लेता है और उस गोली को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो अपने दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है और अब गोली निकलते ही वो अपने पैर पर एक कपड़ा बांध देता है। दूसरी तरफ मैथ्यूस ने अब बिल्कुल हिलना बंद कर दिया है, जिस वजह से आइजैक को ये लगता है कि मैथ्यूस मर गया है, जिस चीज से आइजैक बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि मैथ्यूस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों साथ ही यहाँ पर आए थे और साथ ही अपने घर जाने वाले थे। आइजैक ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपने रेडियो पर एक हलचल सुनाई देती है, जिसमें आइजैक को लगता है कि ये कॉल उसके बेस से है। आइजैक जल्दी से उन्हें यहाँ के हालात के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर एक बैकअप और एक मेडिकल टीम भेजो, हमें मदद की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ से बात करता हुआ इंसान आइजैक को अपना पोजीशन और खड़ा होकर फायर करने को कहता है। ये सुनकर आइजैक थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर उसने खड़े होकर गोली फायर की तो वह स्नाइपर उसको वहीं पे मार देगा। आइजैक से कॉल पर बात कर ही रहा होता है कि वो आदमी आइजैक को उसके रैंक से बुलाता है, जिस पर आइजैक उससे कहता है कि तुम्हें मेरी रैंक के बारे में कैसे पता, मैंने तो तुमको नहीं बताया। और अब आइजैक को उसके बोलने का तरीका भी अमेरिकन नहीं लग रहा होता है, बल्कि वो इराकी लग रहा था। आइजैक इन सारी बातों से समझ जाता है ये कॉल उसके बेस से नहीं है, बल्कि ये वही स्नाइपर है जिसने उसको और मैथ्यू को गोली मारी है। उसे ऐसा लगता है कि आदमी उस पर निशाना लगाए बैठा है, इसलिए वो उसे पोजीशन का पता कर रहा है। आइजैक उससे कहता है कि शायद मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं जानता था कि तुम समझदार हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना, वरना तुम्हारा दोस्त मैथ्यूस मारा जाएगा, वो अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर आइजैक को थोड़ी खुशी होती है, इसलिए वो उससे बात करता रहता है ताकि वो उसे अपने बातों में लगाकर ये पता लगा सके कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। तभी वो उस दीवार में एक छेद करता है और अपने स्कोप से चारों ओर देखने लगता है। जिसके बाद वह स्नाइपर से पूछता है कि तुम मुझसे
क्या चाहते हो और तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं कि शायद अब अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो गई है और तुम अभी भी इस पाइपलाइन पे काम करने वाले मासूम लोगों को मार रहे हो। ये सुनकर वो स्नाइपर कहता है कि मैं सिर्फ तुमको मारना चाहता हूँ, मैं तो बस एक आम सा इराकी हूँ। और रही बात जंग की, तो अमेरिका और इराक की जंग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए खत्म हुई होगी, पर हम जैसे लोगों के लिए नहीं। जिसके बाद अब वो स्नाइपर आइजैक से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है, जिस पर आइजैक को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनकर वो आइजैक को ये धमकी देता है कि मैं मैथ्यूज को मार दूंगा। जिस पर आइजैक उससे कहता है कि तुमको जो करना हो करो। लेकिन तभी आइजैक को थोड़ा शक हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इस स्नाइपर को मैथ्यूज के नाम कैसे पता। आइजैक उससे पूछता है कि तुम मैथ्यूज का नाम कैसे जानते हो? जिस पर वो स्नाइपर बोलता है कि मैं मैथ्यूज को नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। अगर आज मैथ्यूज मरा तो वो दूसरा इंसान होगा जो तुम्हारे वजह से मारा जाएगा, क्योंकि तुम पहले भी अपने एक दोस्त डीन को मार चुके हो। दरअसल डीन आइजैक का मैथ्यूज से पहले एक पुराना साथी था। आइजैक अपने दुश्मन को मार रहा था, पर गलती से गोली डीन को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वो स्नाइपर अब आइजैक पर इमोशनल वार कर रहा होता है, जिसका असर आइजैक पर भी होने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। आइजैक अभी भी उस दीवार के पीछे छुपा होता है, लेकिन अब उसको बहुत तेज प्यास लगने लगती है, पर उसकी बोतल पूरी तरह से खाली हो चुकी होती है, क्योंकि शुरुआत में भागते टाइम उस स्नाइपर ने उसकी पानी की बोतल पे गोली मार दी थी। अब इसके बाद वो स्नाइपर एक बार फिर से आइजैक से बात करता है। वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं है और तुम तड़प रहे हो, बस कुछ देर और तुम ऐसे ही तड़प तड़प कर मारे जाओगे। आइजैक गुस्से में उसको टेररिस्ट बोलता है, जिस पर वह स्नाइपर कहता है कि तुम तो मेरी जमीन में हो और मेरी कंट्री के मिट्टी पर हो, मैं अपने देश में टेररिस्ट कैसे हुआ? अगर तुम मेरी नजर से देखोगे तो तुम अपने आप को टेररिस्ट पाओगे, क्योंकि तुम किसी दूसरे मुल्क में हो। इतने में आइजैक अपने स्कोप से वहाँ पर एक कचड़े के ढेर को देखता है, जिसको देखकर आइजैक समझ जाता है कि शायद इसी कचड़े के ढेर में वो छुपा हुआ है। इस कचड़े के ढेर में छुपना कोई मामूली बात नहीं है, यानी कि इस गेम का पुराना और बहुत चालाक खिलाड़ी है, और ऐसा खिलाड़ी सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है जुबा। आइजैक उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जुबा हो, जो पहले अमेरिका के लिए काम करता था, और तुमने हम लोगों से ही सब कुछ सीख के हमको धोखा दिया। इस बात पर वो स्नाइपर यानी कि जुबा बोलता है, जुबा नाम के तो कई आदमी हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? आइजैक बोलता है कि मैं तुम्हारी जुबा द घोस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें पहली बार उस स्नाइपर का सही नाम पता चलता है। आइजैक की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है, जिसका पता जुबा को भी चल गया है। इसलिए जुबा उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मारे गए तो मैं तुम्हारे हलक से तुम्हारी जबान बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारे सर काट कर अपने साथ ले जाऊंगा। अब इसके बाद आइजैक जुबा की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए एक तरकीब सोचता है कि वो लकड़ी पे अपना हैट और अपने कपड़ों को टांग देता है, जिससे वो एक इंसान लगे, और जैसे ही जुबा उस लकड़ी के इंसान पर गोलियां चलाएगा वो उसकी लोकेशन देख लेगा। लेकिन आइजैक को यह प्लान काम नहीं करता। तभी वहाँ पर बहुत तेज रेतीला तूफान आने लगता है और आइजैक को अपने स्कोप से कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर वो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने साइड में मरे हुए एक अमेरिकन सोल्जर का बैग उठाकर उसी वॉल के पीछे आ जाता है। इसी दौरान जुबा उस पर गोलियों से हमला भी करता है, जिसकी वजह से उसका स्कोप टूट जाता है। आइजैक को उस अमेरिकन सोल्जर के बैग से एक पानी का बोतल और कुछ सामान मिलता है। वो सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इसके बाद हमें मैथ्यूज को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा है, और वो अपनी रेडियो से आइजैक और जुबा की सारी बातें सुन रहा होता है। आइजैक को ये बात पता चल जाती है। वो मैथ्यू उसको जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उसको बताता है कि जुबा सामने वाले कचड़े के ढेर में छुपा हुआ है, मैं उसे अपनी बातों में लगा कर रखता हूँ, तुम उस पर अपने राइफल से गोली चला देना। लेकिन यहाँ पर आइजैक से गलती हो जाती है। वो मैथ्यू से बात करते वक्त अपना रेडियो बंद नहीं करता और उसकी बातें जुबा भी सुन लेता है। जुबा आइजैक से बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? आइजैक मैथ्यूज की जान बचाने के लिए जुबा से ये कहता है कि मैं मरने से पहले गौर से बात कर रहा हूँ। तभी मैथ्यूज अपने हाथ में शीशे की तरह चमकने वाली एक चीज से जुबा को देखने की कोशिश करता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर जुबा पर गोली चला देता है, पर वो गोली जुबा को नहीं लगती। लेकिन तभी जुबा मैथ्यूज के शोल्डर पे गोली मार देता है। मैथ्यूज जख्मी हालत में आइजैक के पास जाने के लिए रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जुबा उसको एक और गोली मार देता है, जिसको देख आइजैक रोने लगता है और वो जुबा से कहता है कि हमको छोड़ दो, हमें वापस जाने दो। ये सुनकर जुबा
उससे बोलता है कि तुमको रोका किसने है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। आइजैक उससे कहता है कि मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूंगा तो तुम मुझको गोली मार दोगे, पर जुबा ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम ऐसा नहीं चाहते हो। जिस पर आइजैक पूछता है क्यों। जुबा कहता है कि तुम्हारे इस क्यों का जवाब मेरे अगले सवाल में है। अब जुबा आइजैक से पूछता है कि जंग को खत्म हुए काफी टाइम हो गया है, पर तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो, क्या वजह है कि तुम अभी तक अपने घर नहीं गए हो। यह सुनकर आइजैक रोने लगता है। वो बोलता है कि मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे हाथों टीन का खून हुआ है। मैंने उसकी फैमिली और सभी से ये बोला था कि उसे दुश्मनों ने लड़ाई के बीच में मार दिया। मैं घर जाकर उसकी फैमिली से कैसे नजर मिलाऊंगा। इन दोनों की ये बात चली रही होती है कि तभी आइजैक को अपने रेडियो पर अपने बेस से कॉल आता है। शुरुआत में उसे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई जुबा की चाल है, लेकिन कॉल पर उसके कैप्टन उससे बात करती है, जिससे उसको ये यकीन हो जाता है कि ये असली कॉल है। लेकिन तभी जुबा रेडियो से आइजैक बनकर आइजैक के बेस वालों से बात करने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम बस मुझको यहाँ से लेने आ जाओ। यानी कि कुछ ही देर में आइजैक को लेने उसके बेस वाले आ रहे होते हैं। आइजैक समझ जाता है कि क्यों यहाँ पर मरे हुए किसी भी सोल्जर ने यहाँ पे मदद क्यों नहीं बुलवाई, वो खुद किसी को यहाँ लेने आए थे। दरअसल जुबा ऐसा करके अमेरिकन सोल्जर्स को यहाँ पर बुलाता है और फिर उनको मार देता है। थोड़ी देर बाद आइजैक को 2 हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है। अब जुबा कहीं उन पर हमला ना कर दे, इसलिए आइजैक फिर से जुबा को मारने का एक प्लान बनाता है। वो लकड़ी में रस्सी को बांध कर एक हुक बनाता है और मैथ्यूज की स्नाइपर वाली बंदूक को उसकी मदद से अपने पास ले आता है, जिसके बाद वो अपने सामने वाली दीवार को भी तोड़ देता है ताकि जुबा उस पर जैसे ही गोली चलाए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाकर उसको मार सके। तभी आइजैक के सोचे हुए तरीके से जुबा उस पर गोली चलाता है। वो गोलियां आइजैक को तो नहीं लगती, लेकिन इससे आइजैक को जुबा की लोकेशन पता चल जाती है। वो उस कचड़े के ढेर के बिल्कुल बीच में छुपा हुआ होता है। आइजैक जल्दी से उस पर गोली चला देता है जो शायद जुबा को जाकर लग जाती है। अब इस चीज का पता लगाने के लिए आइजैक अपनी जगह से खड़ा होकर देखता है, पर उसको कुछ नहीं दिखाई देता, जिससे आइजैक समझ जाता है कि शायद जुबा अब मर चुका है। इतने में हेलीकॉप्टर से आइजैक के बेस वाले उनको लेने आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैथ्यूस अभी भी जिंदा है। बेस वाले आइजैक और मैथ्यूस दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी नीचे से हेलीकॉप्टर पे गोलियां चलने लगती हैं, यानी कि जुबा अभी भी जिंदा है। जुबा दोनों हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को मार देता है और दोनों हेलीकॉप्टर्स वहीं पे क्रैश हो जाती हैं, जिसमें आइजैक, मैथ्यूस और हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। इतनी मेहनत और दर्द के बाद भी आइजैक और मैथ्यूस की मौत हो जाती है। तभी जुबा फिर से अमेरिकी सोल्जर्स बनकर आइजैक के बेस वालों को कांटेक्ट करता है, उनको यहाँ पर मदद भेजने को कहता है। यानी कि जुबा का ये मौत का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।